पेपर लीक, गड़बड़ी, घोटाला, 50 लाख बेचना, 60 लाख में बेचना, यही मुद्दे रहेंगे और अंत में रिफॉर्म करने का। आप अगर कोई बिल भी लेकर आए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आप अगर कोई मुद्दा भी लाएँ तो उसको वोटिंग करा के कैंसिल करा दिया गया। आप कोई संशोधन भी लाएँ तो उसको वोटिंग करके रिजेक्ट करवा दिया गया। लेकिन आंदोलन तो लंबा चलेगा, महीना चले, 1.5 महीना चले, 2 महीना चलेगा, सरकार नहीं बैकफुट पर आती है, आंदोलन लंबा चलेगा। टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, लोग आएंगे जाएंगे। एक जो सिस्टम होता है जब वह मनमर्जी हो जाता है, मनमौजी हो जाता है, तो उसको आभास कराना पड़ता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है और वहाँ जनता की मांग सर्वोपरि है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जयराम महतो है और जगह है पुराना विधानसभा रांची का। छतरी है धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और बोर्ड लगा हुआ है जेपीएससी जेएसएससी जो परीक्षा में धांधली हुई है उसके खिलाफ में यहाँ पर एक दिन का निर्जला उपवास है। एक तरफ जयपाल सिंह स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष और पुराने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। वहीं पर उनके सपोर्ट में आ जाएं, हालांकि ये सपोर्ट करते रहे हैं, विधानसभा में भी छात्रों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखते हैं और आज एक दिन के निर्जला उपवास में हैं। जयराम जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप सदन के अंदर इस तरह की गड़बड़ियों को मुखरता के साथ रखते आए हैं और आज एक दिन के अनशन पर आप बैठे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए, जब हुक्मरान जो सिस्टम होता है जब वह मनमर्जी हो जाता है, मनमौजी हो जाता है, तो उसको आभास कराना पड़ता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है और वहाँ जनता की मांग सर्वोपरि है, जनता की समस्याएं सर्वोपरि हैं। तो उन्हें आभास कराने के लिए कभी कभी गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से भी कार्य करना पड़ता है। आमतौर पर जो आपकी पार्टी है और आपकी छवि है, जब आप पहले एक जनप्रतिनिधि बनने के पहले सड़कों पर उतरते थे और हमेशा बोलते थे कि सदन तक भेजिए, हम हर चीज़ को समाधान कर देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि सदन में जाने के बाद भी आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं? पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन यही कि हमने कहा सदन में एक ही विधायक जा पाए हैं, तो एक विधायक का 81 में एक में जान ही रहे हैं कि सदन में क्या उनका है, 1 मिनट का समय है। आप अगर कोई बिल भी लेकर आए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आप अगर कोई मुद्दा भी लाएँ तो उसको वोटिंग करा के कैंसिल करा दिया गया। आप कोई संशोधन भी लाए तो उसको वोटिंग करके रिजेक्ट करवा दिया गया। उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मैंने ये कहा था कि सदन में भारी संख्या में हमें पहुंचाइए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मजबूती के साथ होगी। लेकिन फिर भी एक हैं तो कोई बात नहीं, एक हैं नेक हैं और अनेक मुद्दों को लेकर जाते हैं और लड़ते हैं। फिर भी तो फाड़ के रख देते हैं, गरजते हैं आप। कल भी देखिएगा ना, कल भी जोरदार तरीके से गर्जना होगी। किन किन मुद्दों को आप रखेंगे? कल तो यही पेपर लीक, गड़बड़ी, घोटाला, 50 लाख बेचना, 60 लाख में बेचना, यही मुद्दे रहेंगे और अंत में रिफॉर्म करने का। अच्छा, कल आप ये बात वहाँ पर रखेंगे, लेकिन जो छात्र हैं जो जयपाल सिंह स्टेडियम में हैं, अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और सरकार लगातार वार्ता का दौर जारी रखे हुए। 2 दिन का वार्ता हो गया है, आज भी फिर 12:30 बजे से वार्ता होगा। हाँ, हमें लगता है आज का वार्ता अंतिम होना चाहिए और सरकार को एक अच्छी पॉजिटिव बातचीत करके इसको समाप्त करना चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर सकारात्मक बातें होती है, जिस तरह की, तो स्वागत है, नहीं होती है तो आंदोलन लंबा चलेगा, जो एकदम लंबा चलेगा। बस खाली जो भूख हड़ताल बैठे हैं उनकी चिंता है, किसी तरह से उनका भूख हड़ताल को समाप्त किया जाएगा। अब ये हम लोग का प्रयास रहेगा, लेकिन हालांकि कोई मानेगा नहीं, लेकिन आंदोलन तो लंबा चलेगा, महीना चले, 1.5 महीना चले, 2 महीना चलेगा, सरकार नहीं बैकफुट पर आती है, आंदोलन लंबा चलेगा। टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, लोग आएंगे जाएंगे एक जगह, एक क्योंकि उनका भी खेती बाड़ी का दिन है, काम काज है, माता पिता हैं घर में, भाई बहन रिश्तेदार हैं, किसी को सर्दी बुखार कुछ भी हो सकता है, आएंगे जाएंगे, लेकिन आंदोलन लंबा चलेगा। इस बार आप लोग लंबे आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और कई आंदोलन किए भी हैं, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है काफ़ी भव्य दिख रहा है, पूरे देश से सहयोग आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, चर्चित चेहरे आ रहे हैं। इसका मूल कारण है कि इस आंदोलन से ठीक पहले दिल्ली में जंतर मंतर में जो कुछ हुआ और वहाँ जो पूरा चर्चा विषय बना, और ठीक जब यहाँ भी हुआ तो सारी चीज़ें यहीं शिफ्ट हो गई। वो पहले भोजन का, माने भोजन तरह तरह से दुनिया से आना, वो शिफ्ट हो गया।
मैंने रहने के लिए सहयोग करना, वो सारी चीज़ें हो गई। चीज़ों को हाईलाइट करना, मीडिया इन्फ्लुएंसर, सारा चीज़ हो गया। तो आंदोलन आज ये राज्य स्तरीय नहीं रहा, ये देश स्तरीय बन चुका है। जिन बातों को आप जंतर मंतर आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक कॉकरोच जनता पार्टी भी CJP, उनकी टीम भी बीती रात रांची आई हुई थी। देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की, आपकी टीम से क्या कुछ बातें हुई हैं? उन्होंने यही कहा कि छात्रों का साथ हम लोग हैं, आपके राज्य के छात्रों के साथ हैं और हम लोग यथासंभव आपके साथ खड़े रहेंगे। CJP के जो प्रमुख हैं अभिजीत दिपके, वो भी आ सकते हैं आप लोगों के सपोर्ट में? उस उतनी तो बात नहीं हुई, लेकिन उनके 4-5 साथी आए थे, उनसे बात मिले, मुलाकात की। देख सकते हैं जयराम महतो यहाँ पर आए हुए हैं, पुराना विधानसभा का क्षेत्र है और एक दिन के अनशन पे बैठे हुए हैं। ये ट्रेलर है और कल जब सदन में इनकी बातें होंगी तो वो सुनने लायक होगा। जो गर्जना हमेशा सुनाई पड़ता है, जो इनका तेवर तल्ख जो दिखता है, वो आपको एक बार फिर से दोबारा देखने को मिलेगा। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़ रहिए लोकल खबर के साथ।